हेलो दोस्तों, पीएचडी का एक नया नोटिफिकेशन स्टार्ट हो गया है जो कि IIIT भोपाल से है। दोस्तों इन्होंने काफ़ी सारे सब्जेक्ट के लिए आवेदन बताए हैं और दोस्तों ये पूरे साल भर चलता रहता है। आप इस फॉर्म को कभी भी भर सकते हैं। और साथ में दोस्तों इन्होंने यहाँ पर बताई है कि जब ये फॉर्म निकालते हैं, ये फॉर्म तो चलता ही रहेगा, बट ये कब तक शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे। तो 23 जून को शॉर्ट लिस्ट किए जाते हैं और उसके बाद में 31 दिसंबर को शॉर्ट लिस्ट किए जाते हैं। तो ये 2 डेट रहती है। तो ये 2 सेशन रहते हैं 6-6 महीने के। तो उस टाइम तक ये किए जाते हैं शॉर्ट लिस्ट। जैसे कि अभी आप भरेंगे तो इसको शॉर्ट लिस्ट ये 30 जून तक कर लेंगे, उसके बाद में आपको एडमिशन दे दिया जाएगा। तो दोस्तों ये इसके बारे में इन्फॉर्मेशन है। अब हम इनका एप्लीकेशन फॉर्म भी देख लेते हैं जो इन्होंने दिया है। दोस्तों ये एप्लीकेशन फॉर्म है जो आपको भरना है, ये आपको कंप्यूटर के माध्यम से ही भरना है। दोस्तों यहाँ पर आपको नाम, डेट ऑफ बर्थ, ये पूरी डिटेल डालनी है। या फिलअप कर लीजिएगा फॉर्म। और जिस भी सब्जेक्ट के अंदर आवेदन करना चाहते हैं, जैसे कि CSE, IT, ECE, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, तो इसके अंदर आवेदन मांगे गए हैं। पार्ट टाइम, सेल्फ स्पॉन्सर्ड, फुल टाइम वगैरह। और आपके पास में गेट, UGC, इंस्पायर वगैरह का होना चाहिए। और ये आपको फॉर्म भरना है। और दोस्तों ये फॉर्म भर के आपको एक ईमेल दिया हुआ है जहाँ पर आपको सेंड करना है। और ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करने हैं। साथ में एक फ़ाइल बना लीजिएगा, उसी के अंदर अटैच कर दीजिएगा सारी। ये आपका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, SC/ST का सर्टिफिकेट, और फिजिकल डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट, गेट नेट का सर्टिफिकेट, और जो भी आपके मार्कशीट वगैरह की कॉपी है वो, वर्क एक्सपीरियंस, नो ऑब्जेक्ट सर्टिफिकेट, एम्प्लॉयमेंट वगैरह का। और ये आपको भेजना है। डेडलाइन यहाँ पर बताई गई है कि 30 जून तक भेज दीजिएगा और 31 दिसंबर तक भेज दीजिएगा। अब हम आपको ऑर्डिनेंस दिखा देते हैं जिसके अंदर की कुछ एलिजिबिलिटी के बारे में डिटेल्स दी गई है। तो दोस्तों ये इनका ऑर्डिनेंस है जिसके अंदर की यहाँ पर पूरी डिटेल दी गई है। तो यहाँ पर डिपार्टमेंट बताए हैं जिनके अंदर की आवेदन मांगते हैं ये, जिनमें कि कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स। तो इनके अंदर आवेदन मांगे गए हैं। और दोस्तों यहाँ पर नीचे डिटेल्स आपको देखने को मिल जाएगी कि फुल टाइम और पार्ट टाइम के लिए आवेदन मांगा गया है। पार्ट टाइम के लिए आपको NOC चाहिए होगी, और जो कि रेगुलर फुल टाइम टीचर हो, एम्प्लॉय वर्किंग गवर्नमेंट या अलाइड प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में हो, साइंस कॉलेज वगैरह में हो, इंडस्ट्री में हो, तो वो इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं। और यहाँ पर बेस्ड ऑन ऑक्यूपेशन यहाँ बताया गया है कि टीचर हो, नॉन टीचर हो, प्रोजेक्ट स्टाफ हो, तो इनके लिए अलग अलग ऐसे करके बताए गए हैं। कंट्री ओरिजिन के हिसाब से भी यहाँ पर सीटें हैं। फाइनेंशियल असिस्टेंटशिप यहाँ पर दी जाती है। जो यहाँ पर फुल टाइम है और जिनके पास में कोई फेलोशिप खुद की है तो वो तो उनको मिल ही जाएगी। यदि फुल टाइम के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो यूनिवर्सिटी भी फेलोशिप देती है। और सेल्फ स्पॉन्सर्ड भी यहाँ पर रहते हैं, जो कि सेल्फ फाइनेंस वगैरह रहते हैं, तो वो अपनी कर सकते हैं। बाकी फेलोशिप यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर बताया गया कि मास्टर डिग्री आपके पास में हो फर्स्ट डिवीजन के साथ में, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, साइंस वगैरह के अंदर 6.5 CPA वगैरह होना चाहिए आपके पास में, यानी कि मिनिमम 60% मार्क्स आपके पास में हो। उसके बाद में फर्स्ट क्लास के साथ में ही हो आपकी जो डिग्री भी हो। SC/ST और PWD कैंडिडेट के लिए 0.5 CPA का आपको रिलैक्सेशन दिया जाएगा, यानी कि 5% का रिलैक्सेशन आपको मिल जाता है यहाँ पर। और जो फाइनल रिजल्ट्स वगैरह रहेंगे वो 30 अक्टूबर तक आ जाएंगे यदि आप भरेंगे तो, अभी 30 जून तक। एडिशनल एलिजिबिलिटी क्या चाहिए तो पार्ट टाइम वगैरह के लिए, तो यहाँ बताया गया कि आपके पास में डॉक्यूमेंट्स हो, क्या रेगुलर एम्प्लॉई हो। यहाँ पर बताया गया कि रिटन टेस्ट नहीं लिया जाएगा। आपके पास में गेट नेट, JRF या नेट LS, UGC, CISR वगैरह होना चाहिए, तो वो इसके लिए एलिजिबल है। या आपके पास में पार्ट टाइम के लिए स्पॉन्सरशिप लेटर या NOC का लेटर भी होना चाहिए। तो ये डिटेल दी गई है। यहाँ पर 100 मार्क्स को किस प्रकार से वेटेज दिया जाता है, तो आपके इसके अंदर एकेडमिक कोर्स पूरा देखा जाएगा कि 50 मार्क्स जो रहेंगे वो इंटरव्यू के कैरी होंगे। ये पूरी डिटेल देखी जाती है कि आपके पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर कितने मार्क्स है, अंडर ग्रेजुएट के अंदर परसेंटेज कितने हैं, 10+2 के अंदर, 10th के अंदर, ये पूरा बनता है। यहाँ पर कंपोजिशन बन जाता है। बाकी ऐसे ही डिटेल आपको और भी देखने को मिल जाएगी। अब आपको वेबसाइट पर लेके चलते हैं जहाँ पर इन्होंने कुछ और इन्फॉर्मेशन दी है। दोस्तों ये वेबसाइट है जहाँ पर आपको पूरी डिटेल देखने को मिल जाएगी। दोस्तों यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर इन्होंने बताया कि आपको ये जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट है वो फिल करना है आपको फॉर्म, और ये जो ड्यूली साइन करके आपको ईमेल के माध्यम से भेजना है। तो आपको कहाँ भेजना है, PhDadmissions@IIITbhopal.ac.in। तो ये यहाँ पर आपको भेजना है। ये बोथ सेमेस्टर के लिए, ये ओड सेमेस्टर और इवन सेमेस्टर दोनों के लिए। ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कब भेज रहे हैं इसको। दोस्तों ये नीचे साथ में लिंक भी दी गई है, आप देख सकते हैं कि न्यूज़पेपर, एडवर्टाइजमेंट, एप्लीकेशन फॉर्म, PhD ऑर्डिनेंस, हमने तीनों ही आपको दिखा दिए हैं। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो
तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप हमसे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं ऐसे ही पीएडी से रिलेटेड नए अपडेट के लिए।